नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश चौहान स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक। मैथ्स का टॉपिक है बीजीय व्यंजक, जिसको बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्चुअली में बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। गणितीय भाषा में अलजेब्रा जो होता है, जहां हम गणित में किसी भी अंक के स्थान पर अल्फ़ाबेट जैसे एक्स वाई ए बी सी, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं, वो कहलाता है अलजेब्रा, अलजेब्रिक गणित। ठीक है, जैसे अपन लिख देते हैं 2x। ठीक है, तो ये x क्या है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इसको वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अलजेब्रा क्या होता है, जब भी हम गणित में अंक के स्थान पर एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट, जो भी अल्फ़ाबेट है, तो उसका यूज़ करना चाहते हैं या यूज़ करते हैं, वो कहलाता है अलजेब्रा। गणित में अल्फ़ाबेट का यूज़ होना क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक गणित कहलाएगा। ये गणित का एक पार्ट है। ओके, तो बीजीय व्यंजक, अब व्यंजक क्या होता है, एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन वो होता है जो किसी भी अंक मतलब डिजिट प्लस कोई भी अल्फ़ाबेट प्लस कोई भी चिन्ह, गणित में जितने भी चिन्ह यूज होते हैं जैसे प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है, ये चिन्ह से शामिल होता है। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन या ऐसा कोई भी व्यंजक जिसमें क्या होता है, x 2x प्लस वाई, इस टाइप के फॉर्म में जिसको लिखा जा सके, जिसमें चिन्ह शामिल हो, ठीक है, कोई डिजिट शामिल हो, कोई अल्फ़ाबेट या वेरिएबल शामिल हो, वो क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। तो कुल मिला के बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे, तो बीजीय व्यंजक ऐसा एक्सप्रेशन होगा, ऐसा गणितीय पद होंगे, इसको पद बोला जाता है, टर्म्स जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, टर्म्स होगा, जिसमें हम क्या है कि अंक के स्थान पे अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, और उसमें अंक, अल्फ़ाबेट और आपका गणितीय चिन्ह जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इस प्रकार से जो लिखा जा सके, वो हमारा कहलाता है बीजीय व्यंजक। अब हमको ये देखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो व्यंजक हैं वो कितने प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो ये व्यंजक हो सकते हैं, कितने प्रकार से हो सकते हैं, या तो इसको हम एक पदीय बोल सकते हैं जिसमें एक पद होगा, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं द्विपदीय, मतलब इसमें दो पद होंगे, ठीक है, या हम बोल सकते हैं इसको बहुपदीय, मतलब इसमें बहुत से पद होंगे। अब इसको कैसे समझेंगे, तो एक अपन एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, एक व्यंजक अपन लिख रहे हैं, जैसे 2xy, जैसे 3a, इसमें कितने पद हैं, एक पद, इसको बोलते हैं मोनोमियल्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मोनोमियल्स में कितने, एक पद होंगे, ठीक है, और बाइनोमियल्स में क्या हो जाएगा, द्विपदीय होंगे, मतलब दो टर्म होंगे इसमें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, जैसे 3x प्लस 2y, ठीक है, बाइनोमियल्स हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट होता है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे बहुपद में पॉलिनोमियल्स, ठीक है, द्विपदी है तो बाइनोमियल्स, एक पदी है तो मोनो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक पदी है 2xy 3a, यहाँ दो पदी, अब बहुपदी में क्या है, इससे ज़्यादा होंगे, दो से ज़्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, ठीक है, या यूं कहें 2a प्लस 3b प्लस 3c। इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, ये तो हमको पहचान करना है कि व्यंजक किस किस फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। एक पदीय हो सकते हैं, द्विपदीय हो सकते हैं, या बहुपदीय हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पर कि हमारे जो बीजीय व्यंजक हैं उसका योग कैसे करना है, घटाना कैसे है, गुणा कैसे करना है और भाग कैसे करना है। ठीक है,
तो छत्तीसगढ़ में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो टीचर का हो, असिस्टेंट टीचर का हो या लेक्चरर का, ठीक है, हमारे सिलेबस में ये शामिल है कि बीजीय व्यंजक का योग कैसे किया जाता है, ठीक है, बीजीय व्यंजक को घटाया कैसे जाता है और बीजीय व्यंजक का गुणा और भाग कैसे किया जाता है। तो अभी तक हम लोग क्या समझे, बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इस टाइप से लिखा हो उसको हम बोल देते हैं बीजीय व्यंजक। एग्जाम्पल है, मतलब जिसमें अंक भी होगा, जिसमें अल्फ़ाबेट भी होंगे, जिसमें एक्सप्रेशन भी होगा, ठीक है, क्लियर हो गया, तो वो हमारा बीजीय व्यंजक हो गया। अब इसको जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, गुणा कैसे करना है और भाग कैसे करना है, ठीक है, आज उसको अपन देख लेते हैं। तो पहला होता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन या बीजीय व्यंजक का योग। बीजीय व्यंजक का योग कैसे किया जाता है, ठीक है, मैं सीधा सीधा योग करके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। मान ले जाए मैं कोई भी एक एक्सप्रेशन लिख देता हूं, जैसे 7x का स्क्वायर प्लस, ठीक है, हमारे पास 4x, ठीक है, माइनस 15 है, ये है एक पद, ठीक है। इसको हमको जोड़ना है, किससे जोड़ना है, 9x माइनस 10 से। चलो इसको प्लस 10 ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए, पहले तो हम अंक को जोड़ना सीखते थे, ठीक है, अब यहाँ आ जाता है बीजीय व्यंजक को जोड़ो। तो इसको जोड़ने का सबसे आसान तरीका ये बता देता हूँ कि सबसे पहले आप टर्म्स को पहचानिए। कैसे, देखिए इसमें क्या लिखा है, 7x का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि ये एक सुगर है, ये क्या है, सुगर है। x का स्क्वायर को अपन क्या मान लेते हैं कि ये हमारा सुगर है, ठीक है, और 4x जो है वो हमारा साल्ट है, ठीक है। इसको कैसे समझना है, जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है वो एक अलग टर्म है जिसको अपन शुगर मान लेते हैं, ठीक है। जिसमें 4x है तो x का जो टर्म है उसको अपन नमक मान लेते हैं, ठीक है। और जो -5 है, चलो इसको अपन t मान लेते हैं, डिजिट को t मान लिए, जो x वाला टर्म है उसको नमक मान लिए, जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसको शुगर मान लिए। तो सेकेंड टर्म में देखो क्या लिखा हुआ है, तो सेकेंड टर्म में तो हमको साल्ट ही दिया है और क्या दिया है, टी दिया है, अंक वाला टी, और जो एक्स टर्म है वो वाला क्या, साल्ट। तो जब भी हम इसको जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा, साल्ट वाला शुगर के साथ थोड़ी जुड़ेगा, ठीक है, साल्ट वाला साल्ट के साथ जुड़ेगा और टी वाला टी के साथ जुड़ेगा। अब आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बस यही है, टर्म्स को पहचानना है, उसको याद रखिएगा। 7 स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 प्लस हमको क्या दिया है, 9x प्लस 10, ठीक है। देखो x की जगह खाली है यहाँ पे, ठीक है। अगर हमको हमारे क्वेश्चन में यहाँ कोई भी एक टर्म देता, जैसे 3x का स्क्वायर दे देता, ठीक है, प्लस 9x प्लस 10, तो मैं यहाँ क्या करता, 3x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, तो शुगर शुगर के साथ, साल्ट साल्ट के साथ और टी टी के साथ ऐड होता, क्लियर। लेकिन हमारे क्वेश्चन में अभी दिया हुआ है 9x प्लस 10, तो हम इसको ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब ऐड कर दीजिए, सीधी सी बात है भाई, यहाँ क्या है, 7x का स्क्वायर है, यहाँ कुछ नहीं है, ये 7x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो दोनों प्लस हैं, अगर प्लस माइनस रहता तो माइनस होता, दोनों प्लस है तो प्लस 9x और 4x का क्या हो जाएगा, 13x, ठीक है। अब सिंपल एडिशन तो समझाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आता है यहाँ पे, देखो यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, बड़ी संख्या कौन सी है, 15, तो बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह है वो लिखाएगा, ठीक है। अब दोनों विपरीत हैं तो प्लस माइनस घट जाएगा तो क्या आएगा, 5, ये मिल गया हमारा आंसर। आया समझ में, ठीक है, कैसे जोड़ना है। तो बीजीय बहुत इजी है, बस बीजीय व्यंजक में हमको सबसे पहले ये जान लेना है, तो शक्कर शक्कर अलग कर दो, ठीक है, नमक नमक अलग कर दो, टी टी अलग कर दो, ठीक है, उसके बाद जोड़ दो, ठीक है, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो बीजीय व्यंजक का योग।
हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2z, ठीक, प्लस हमको ऐड करना है, ठीक है। इसको मैं कोष्टक में डाल देता हूँ सेकेंड टर्म को, इसका वैल्यू आपको बाद में बताऊंगा। हमको दिया हुआ है 3xy माइनस 2x, ठीक, उसके बाद दे दिया है माइनस वाई का स्क्वायर, इसको हमको ऐड करना है, ठीक, उल्टा पुल्टा हो गया, ठीक है। अब इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे क्लियर करेंगे, देखो भाई हमारे पास एक से इसका स्क्वायर अलग है, इसको मान लेते हैं अपन शुगर है, ये y का स्क्वायर है, इसको हम क्या मान ले, ये नमक बना देते हैं, ठीक है। ये 3xy वाला टर्म है, तो इसको माना लेते हैं अपन शुगर, इसको बना लेते हैं अपन साल्ट, और इसको बना लेते हैं अपन टी, और इसको बना लेते हैं अपन वाटर। अब देखो सेकेंड टर्म में क्या दिया हुआ है, टी दिया है भाई, यहाँ पे दिया है टी, तो ठीक है। एक्स ये तो पता ही नहीं है क्या है, ठीक है, ये तो अपना ऊपर से मेल ही नहीं खा रहा है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम बना देते हैं, क्या बना दे, इसको अपन बना लेते हैं ऑयल, ठीक। अब एक्स यहाँ वाई का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर क्या कहलाता है, साल्ट। अब इसको अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अरेंज कैसे करेंगे देख लीजिए, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2z, सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है, 3x का स्क्वायर, सॉरी 3xy, यहाँ लिख दो इसको 3xy, इसके सामने में प्लस चिन्ह है तो यहाँ क्या लिखाएगा, प्लस, ठीक है। ये 2x है, 2x किस नेचर का है, ऋणात्मक, ठीक है, ऋण रहेगा वहां पे, ठीक है। तो ऋण रहेगा तो यहाँ ऋण 2z तो है नहीं, 2z को भी ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है, माइनस 0 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ आ रहा है तो, या माइनस 2x लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर है, हाँ है, माइनस वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे फिर 0, ठीक। अब इसको ऐड करते हैं, ऐड करो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर से 0 जुड़ेगा, एक्स के स्क्वायर, ठीक, वाई स्क्वायर प्लस से वाई स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 6x हो जाएगा, ये माइनस 2z, इसको सेम टू सेम उतार दो, माइनस 2x, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ 0 को हटा के मैं क्या लिख देता हूँ, x का स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 2z माइनस 2x, क्लियर। ये होता है बीजीय व्यंजक को जोड़ना, ठीक। सेम ऐसे ही देख लेते हैं बीजीय व्यंजक को घटाते कैसे हैं भाई। एक बार आप डिफरेंशिएट करना सीख गए, उसके बाद कितने भी डिजिट दिया हो, ठीक है, सेम नेचर का रहेगा तो जोड़ना घटाना है, नहीं तो सेम टू सेम नीचे उतार देना है। अब आते हैं इसका घटाना, माइनस करना, घटाओ, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो घटाएंगे कैसे भाई, देख लेते हैं। हमारे पास है जैसे 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। और इसमें घटाना है हमको, माइनस कर दो, इसको हमेशा कोष्टक में डाला करना, इसका वैल्यू अभी समझ में आएगा जब माइनस में इसको कैसे करते हैं। हमको दिया हुआ है x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस y का स्क्वायर और माइनस 2 या माइनस 2xy, ठीक। मतलब इस टर्म से इस टर्म को अपन को घटाना है, ये सीधा सीधा समझा रहा हूँ क्योंकि पहली बार है। अब एक्स स्क्वायर को मान लिए, चलो शुगर मान लिए, वाई स्क्वायर को अपन साल्ट मान लिए, ठीक है, जहां एक्स वाई टर्म है उसको टी मान लिए, ठीक है। तो शुगर शुगर घटेगा, साल्ट साल्ट घटेगा, टी टी घटेगा, ठीक, समझ में आ गया।
अब देखो यहाँ बार बार मैं बोलता था कोष्टक लगाना कोष्टक लगाना, उसका मतलब क्या है, हम अगर इस कोष्टक को ओपन करेंगे तो ये माइनस का सब टर्म में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस। ठीक, अब ये एडिशन बन गया, जो एडिशन अपन पढ़े थे। ठीक, कोष्टक जैसे ही ओपन किए अपना जो माइनस है वो मल्टीप्लाई हो गया इसमें और ये क्या बन गया, प्लस। अब इसको पढ़ाने की क्या जरूरत है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कैसे होगा इसको एक बार और बता देता हूँ अगर नहीं समझ आया होगा तो। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ घटाना है, यहाँ कोष्टक है, ये प्लस था, ये माइनस था और ये माइनस था। तो माइनस का क्या होगा, जब भी हमको माइनस करना है ये कोष्टक लगाना है यहाँ पे, ये कोष्टक आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, हमको खुद से लगाना है। और जब कोष्टक को हटाएंगे तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब सबको पता है प्लस प्लस या माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस माइनस या माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस होता है। विपरीत रहते हैं तो माइनस होगा और सेम सेम रहेंगे तो प्लस होगा। सिंपल सी बात है। अब देख लो भाई, -2xy + 2xy मतलब दोनों टी क्या हो जाएंगे, कैंसिल, रिजल्ट 0। ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा 2y का स्क्वायर। अब ये क्या होगा, इसमें माइनस होगा, 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। आंसर क्या मिलेगा हमको, x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर। ये होता है बीजीय व्यंजक को घटाना। ठीक, समझ में आया। और एग्जाम्पल देखें, एक छोटा सिंपल एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, x + y + z, ठीक है, माइनस x - y + 2z। आप चाहें तो वीडियो पूछ करके इसको सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, सीधा सीधा है, माइनस है, मैं क्या बोला था, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, इसको प्लस बना दो। माइनस जैसे ही मैं कोष्टक खोलूंगा माइनस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और ये प्लस अंदर घुस गया। अब इसको ऐड कर दो, कैसे होगा, x + x माइनस से 0 कैंसिल हो जाएगा, y 2 बार है 2y हो जाएगा। ये इसमें देखो ये z है, ये 2z है, तो बड़ी संख्या 2z का माइनस ले लो और ये z, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है बीजीय व्यंजक, समझ में नहीं आता है भाई बार बार देख लेना। ठीक है, इतने सिंपल तरीके से और कोई बताएगा भी नहीं, अपन डीप घुस के एक एक चीजें बता दे रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं बीजीय व्यंजक का गुणा। अब गुणा कैसे किया जाता है बीजीय व्यंजक को। ठीक, देखिए गुणा हम 3 तरीके से कर सकते हैं, मतलब गुणा के 3 प्रकार होते हैं। एक पदीय गुणा, एक पदीय गुणा, एक द्विपदीय गुणा। अब इसके प्रकार में बताऊंगा तो आपको बहुत टफ लगेगा। एक बहुपदीय गुणा। ठीक है, तो कोई भी गुणा हो हमको इसमें नहीं जाना है। एक पदीय मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी अंक है मान ले जाए, उसको मैं एक पद में गुणा कर दिया, एक पदीय गुणा। द्विपदीय गुणा क्या हो जाएगा, अगर मैं 2xy को y² से गुणा कर दूं द्विपदीय हो जाएगा। ठीक है, बहुपदीय में क्या हो जाएगा, मान लीजिए x² + y² + 2z को हमको x² - y² से गुणा करना है, ये बहुपदीय हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम गुणा करके देखेंगे पैटर्न क्या होना चाहिए गुणा करने का। ठीक है, देखिए एक पदीय गुणा है, डिजिट है सिंपल सा। ठीक है, हमको क्या करना है, इसको गुणा कर देना है 6x, डिजिट प्रत्येक टर्म में गुणा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या दे दिया देखो, 2x + y और y का स्क्वायर को गुणा करो। तो गुणा करने का सिंपल तरीका है, प्रत्येक टर्म में गुणा होगा। जैसे x² का इसमें होगा, मतलब
सॉरी वाई स्क्वायर का 2x के साथ एक बार होगा, उसके बाद फिर वाई एक्स स्क्वायर का y के साथ एक बार होगा। तो क्या होगा ये 2x y का स्क्वायर प्लस y का त्रिघात। देखो प्लस प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना अंक इसके साथ चिन्ह भी गुणा होगा, जैसे यहाँ पे पता चलेगा वो। ठीक है, अब देखिए यहाँ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का एक बार यहाँ गुणा, फिर यहाँ पे गुणा, फिर यहाँ पे गुणा, तो क्या हो जाएगा ये एक्स घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर जेड, ये गुणा हो गया। ठीक, उसके बाद y का तीनों से गुणा करना है, लेकिन याद रखें यहाँ ये प्लस प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस को गुणा माइनस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका इसके साथ गुणा, उसके बाद माइनस y का घात 4, उसके बाद माइनस 2y का घात 2z। अब देख लो भाई, ये आया अपना आंसर, लेकिन याद रखना है इसको आंसर आने के बाद यहाँ छोड़ नहीं देना है, इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद देखना है कि हमारा आंसर क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ ठीक है। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे तो एक बार देख लो, ये है घात 4 वाला, ये घात 2 वाला, ये घात अरे ये तो एक्स स्क्वायर जेड वाला, यहाँ मिला घात 2 वाला, ये घात 4 वाला। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारे पास एक्स घात 4, ठीक है, उसके बाद प्लस 2x का स्क्वायर वाई जेड माइनस वाई का घात 4 माइनस 2y का स्क्वायर जेड। इस प्रकार हमको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, बहुपदीय में तो ये तो सबसे बन जाएगा ये दोनों। इसके लिए एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सिंपल वाला यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक तो a माइनस 7, ये एक टर्म हो गया, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 5, ये एक हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे अपन सिंप्लीफाई करेंगे या कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे देखिए। तो पहला टर्म का ये तीनों के साथ गुणा, चिन्ह देखिए प्लस है। ठीक है, तो देखते जाइए, a स्क्वायर इंटू a का त्रिघात, ठीक, प्लस a का 3a से गुणा करूंगा 3a का स्क्वायर, ठीक, उसके बाद a का माइनस 5a। अब आ जाते हैं इसमें। ठीक है, माइनस 7 का a के स्क्वायर के साथ गुणा करूंगा तो माइनस 7a का स्क्वायर, माइनस 7 का 3a से करूंगा तो माइनस 7 21। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस 7 5 6 35 35। ठीक है, देखो भाई सिंप्लीफिकेशन करना है कुछ। ये अपना शुगर हो गया, ये अपना साल्ट हो गया, ये अपना टी हो गया और ये अपना वाटर हो गया, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो घात 3 सिंगल है, ये घात 3 ऐसे ही रहेगा। घात 2 में देखो, ठीक है, 3a का स्क्वायर यहाँ है, 7a का स्क्वायर यहाँ है। इसको और डीप बता देता हूँ, इसको क्या करते हैं अरेंज कर लेते हैं अपन। 3a का देखो a का घात 3 है, ठीक है, घात 2 वाले को एक साथ रख दो, 3a का स्क्वायर ऋण 7a का स्क्वायर, ठीक है, ऋण 5a ऋण 21a प्लस 35। ठीक है, ऐसे जमा लेते हैं। घात 3 वाला एक जगह, घात 2 वाला एक जगह, शुगर शुगर एक जगह, साल्ट साल्ट एक जगह, टी एक जगह, फिर वाटर। अब आसानी होगा, a का त्रिघात माइनस, देखिए बड़े में क्या है 7 है तो बड़ा का चिन्ह लगेगा, माइनस 4a का स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो माइनस, भाई मैं 5 रुपये उधारी लिया हूँ, 21 रुपया और उधारी ले लिया, मेरा उधारी कितना हो गया 26 रुपया उधारी हो गया, 26 से। ठीक है, और प्लस 35,
ये हो गया अपना आंसर। तो बीजीय व्यंजकों का गुणा इस प्रकार किया जाता है। ठीक, तो हमारा बीजीय व्यंजकों का गुणा, बीजीय व्यंजकों का योग, बीजीय व्यंजकों का सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब एक चीज बच गया, बीजीय व्यंजकों का भाग। भाग, ठीक है, जिन बंधुओं को, मित्रों को समझ नहीं आया होगा, पूछ करके बार बार देख सकते हैं या मेरे को कमेंट कर सकते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं उसको और डिटेल से आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं बीजीय व्यंजकों का भाग। भाग कैसे किया जाता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब तरीका कैसा होता है भाग करने का। बाकी आपको एग्जाम्पल लेके सॉल्व करना है। नहीं समझ आता है तो कमेंट कीजिए या मेरे को क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, नया वीडियो बना लेंगे। ठीक है, सबको सिंप्लीफाई सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही क्या होता है, सफलता मिलती है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप दिमाग में छप जाता है। ठीक है, तो भाग ये है, भाग इस प्रकार दिया जाता है बीजीय व्यंजकों का। तो ये हमारा क्वेश्चन है x² - 1 और भाग देना है अपन किसमें, x + 1 से भाग देना है। ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। क्यों है? ठीक है, अरे वीडियो के पहले ही बताया हूं भाई कि जहां पे कोई एक्सप्रेशन में कोई भी वेरिएबल यूज हो या अल्फाबेट यूज हो, कोई भी साइन यूज हो, कोई भी डिजिट यूज हो, वो क्या कहलाएगा, व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लो। ठीक, हमारे पास याद रखना है, ये फर्स्ट डिजिट में क्या है, x है, और यहाँ पे क्या है, x² है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको x से भाग दूंगा। x का स्क्वायर और उसके बाद प्लस x। बाकी डरना नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन बना के दिए रहते हैं आप प्रोसीजर फॉलो कीजिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस x। ठीक, अब भाग करना है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, इसको कोष्टक में डाल दो। ठीक है, जो प्रोसीजर बता रहा हूँ उसको बार बार देखिएगा। बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन सही नहीं बनेगा, सब गलत हो जाएगा। जहाँ माइनस करना है कोष्टक में डालिए और माइनस कोष्टक को खोल के अपना माइनस को गुणा कर दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। अब दो बीजीय व्यंजकों को जोड़ना है तो ये कट गया, क्या बचा हमारे पास, -x - 1। क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, x + 1 - x - 1। इसका माइनस को बाहर ले लो भाई, आ गया। तो माइनस का माइनस और x + 1 का x + 1 एक कम बार दे दो, x + 1। ठीक, माइनस गया तो माइनस यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो माइनस को यहाँ से हटा दिए। क्लियर हो गया? अब फिर कोष्टक खोलोगे तो क्या होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो हमारा आंसर है x - 1। इस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने बीजीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज अलजेब्रा, व्हाट इज एक्सप्रेशन पढ़े। एक बार फिर सही तरीके से रिवाइज कर देता हूँ। बीजीय व्यंजक मतलब बीजीय ऐसा गणित का वह भाग होता है जिसमें अंक के स्थान पे वेरिएबल अल्फ़ाबेट x, y, a, b, c, d का यूज़ किया जाता है। व्यंजक में अल्फ़ाबेट, अंक और चिन्ह सभी का यूज़ होता है। ठीक है, और उसका भाग कैसे करना है, गुणा कैसे करना है, योग कैसे करना है और घटाना कैसे है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, और सिंपल ही ऐसा क्वेश्चन है, ये 10th बेसिक का पूरा मैंने आप लोगों का कवर कर लिया है। ठीक है, आगे अपन देखेंगे, सर्व समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको जरा सा भी पसंद आ रहा है, कोई आपका बेसिक अगर स्ट्रांग हो रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।
ठीक है, कम से कम ऐसे बच्चों तक मेरे वीडियो को पहुंचा दीजिए जो दूर बैठे हुए हैं, जो कोचिंग नहीं कर सकते और जिनको तैयारी करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।